मैनेजमेंट इसका इतना खत्म और इतना घटिया किस्म कि गरीब को इस सिर्फ शोषण और शोषण करता है। इनको ना डेली बेज न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को यहाँ नहीं दिया जाता है। 8 घंटा के जगह में 12 घंटा खटाया जाता, जानवर जैसा खटाता है यहाँ। और इसका जो भी यहाँ केमिकल जो तैयार होता है, जो यहाँ प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल ऐसा केमिकल तैयार होता है कि उससे लोगों को, यहाँ के मजदूरों को कैंसर हो जा रहा है। नाना तरह का ऐसा लाइलाज बीमारी होता है, जिससे यहाँ अभी तक में हमको लगता है कि सैकड़ों मजदूरों की मौत हो चुकी है। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन को उसको जूं भी नहीं रेंगता है। गरीब को यहाँ तो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, मजदूर को तो यहाँ कीड़ा मकोड़ा की तरह ट्रीट किया जाता है। चक्कर भी आ रहा है। अच्छा, तुम जो डेट की है बेटी है क्या? हाँ, बेटी है। कैसे डेट हुआ बाबू, कुछ थोड़ा बता पाएगी? कितना दिन से पहले तेरा पिताजी यहाँ पर काम करते थे? अच्छा, बड़े पापा। बहुत दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ का आदमी कोई सुन नहीं रहा है। जब काम था तभी जिंदा थे, दुनिया में थे तभी तो काम मतलब रखते थे, अब मतलब नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है लेकिन कोई निकल नहीं रहे। सोच रही है ना कि अगर हम लेट करते हैं, यहाँ नहीं पहुँचते, 3 लोग अपने आप भाग जाएगा। लेकिन हम लोग भागने वाले में से नहीं है। चाहे हमको 8 दिन या धरना देना पड़े, हम लोग देंगे। और हम तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं रामगढ़ जिला के कोर्ट परिसर अंतर्गत दयाल फेरो एलाइस के गेट के बाहर में खड़ा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि आप ये जो भीड़ देख पा रहे होंगे, बीते रात यहाँ पर एक छोटे लाल नामक मजदूर की मौत जो है प्लांट के अंदर में हो जाती है। यानी कि जो मजदूर है छोटे लाल, वो यहाँ पर कार्य कर रहे थे। उसी दौरान जो है उसको किसी प्रकार से तकलीफ होता है और उनको जो है इलाज कराने के बजाय जो है प्लांट प्रबंधक जो है उसको घर भेज देता है, जिसके कारण जो है उसके घर वाले जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है। आप लोगों को बता दें, यदि छोटे लाल नामक मजदूर का यदि इलाज सा समय हो जाता तो उस मजदूर की जो है जान बच सकती थी। किंतु प्लांट कितना जो है शोषण करता है मजदूर के प्रति, आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि मजदूर को इलाज कराने के बजाय उनको जो है घर पर उनके जो है शरीर को भेज दिया जाता है। तो देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है मजदूरों के साथ में जो है आए दिन प्लांटों में जो है शोषण किया जा रहा है। तो ये तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप साफ देख पा रहे होंगे यहाँ दयाल स्टील लिमिटेड लिखा हुआ है और यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई है मृतक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। लेकिन ये प्रबंधक के लोग इतना निर्दय हैं कि सुबह से यहाँ पर तमाम ग्रामीण लोग यहाँ हजारों की संख्या में मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार से जो है अधिकारियों को ये भीड़ जो है दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं आंख बंद कर लिया है यहाँ के अधिकारी लोग। प्लांट के जो भी अधिकारी है वो लोग जो है गेट को भी ताला लगा दिए हैं और अंदर से ही सिर्फ झांक रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ का तमाशा कि यहाँ हो क्या रहा है। आप और लोग इतना निर्दय है अंदर के जो भी अधिकारी है कि एक व्यक्ति के यहाँ पर जो है मौत हो गया है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी यहाँ पर निकल के जो है वार्ता करने का साहस नहीं कर पा रहा है। देख पा रहे होंगे इतना लोग जो है यहाँ पर ग्रामीण लोग पहुंचे हुए हैं इंसाफ दिलाने के लिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पर खटिए पर जो है लिटा दिया गया है बॉडी को। इनका देहांत जो है कल ही हो गया है, लेकिन आज तक अभी तक जो है इनको न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये है मृतक की माँ हुई, देखिए यहाँ इंसाफ के लिए बैठी हुई है, लेकिन इतना निर्दय है प्लांट के अधिकारी लोग कि अभी तक इनके साथ में किसी भी प्रकार का वार्ता करने के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी बाहर नहीं निकले हुए हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक जो है प्लांट के अधिकारी लोग बाहर आते हैं और इन लोगों से वार्ता करते हैं। जबकि न्याय के तौर पर प्लांट के जो भी अधिकारी है उनको जो है सबसे पहले जब ये प्लांट में जब ये इनके साथ जो दुर्घटना हुआ, सबसे पहले इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं और जो है उनको घर भेज दिया जाता है और जिसके कारण जो है इलाज में देरी होता है और जो है उनका मौत हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग भी पहुँचे हुए हैं, पार्टी के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उन्हीं लोगों से मैं कुछ थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी जोहार रबीदा। जोहार। क्या घटना हुआ, कैसे घटना हुआ, कुछ जानकारी बताइएगा। हाँ, जैसे परिजनों के द्वारा जैसा जानकारी दिया गया है उसके अनुसार जो मृतक हैं काम पे आए हुए थे और उनका अचानक से तबीयत बिगड़ जाता है और बिगड़ने के दौरान में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो तो पहले करवाता नहीं, ऐसे ही उनको बोरा में लेटा दिया जाता है और इनका फ़र्ज क्या बनता था कि इमीडिएट उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, लेकिन वो लोग किया नहीं और परिजन को भी लेट से इन्फॉर्म किया। किसी तरह से उनका बेटा आया और बाइक में लेके गया
और कोई हॉस्पिटल वगैरह में ले जाके इलाज वगैरह चालू करवाया। तो अगर टाइमली उनका इलाज होता तो ये सब घटना नहीं घटता, और कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है प्रबंधन का। अच्छा, क्या होना चाहिए रवि भैया, जो जिनका देहांत हुआ उनको जो है जिस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि तबीयत खराब हो गया था, तो उसको ससमय जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजते तो जान बच सकता था, तो बॉडी को घर भेज दिया गया। क्या होना चाहिए, बॉडी घर भेजना चाहिए, हॉस्पिटल भेजना चाहिए प्रबंधक? पहले तो जो भी सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, और उसके बाद ही फैमिली को इन्फॉर्मेशन से पहले ही, जैसे ही उनको लगा कि ये आदमी बीमार हैं, पीड़ित हैं, तो इनको तुरंत आप बगल में, अगर और कहीं नहीं भेज सकते थे तो बगल में सदर हॉस्पिटल है, महज 2 किलोमीटर होगा मुश्किल से। अब वहाँ पे भी यहाँ का मैनेजमेंट सक्षम नहीं है भेजने के लिए, सेफ्टी के नाम पे या फिर हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे एक कोई तो सेवा है नहीं। इवन एक एम्बुलेंस होना चाहिए था किसी भी हजारडस के लिए, वो एम्बुलेंस तक का व्यवस्था नहीं है। बताइए किस तरह का ये लोग यहाँ पे इंडस्ट्री, जबकि ये स्टील कंपनी है जहाँ पे हमेशा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन होता है, दुर्घटना घटने का हमेशा संभावना बना हुआ रहता है। उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह का मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं रखा है जिनको इमीडिएट प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाए और राहत मिले, और हॉस्पिटल नियर बाई जहाँ भी हॉस्पिटल हो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो वहाँ पे भेजा जाए। अच्छा रवि जी, जो घटना होना था वो तो घटित हो ही चुका है, पर अभी तक क्या कार्य में प्रोग्रेस दिख रहा है? प्रोग्रेस प्रबंधन का जो रवैया है पूरी तरह से नकारात्मक है। उनका एक एम्प्लॉय जो इनके अंडर में 20 से 25 साल काम करते हैं, उनका सूद लेना भी बनता है। भाई मेरा एम्प्लॉय बीमार हुआ था, अकॉर्डिंग देखिए एक नॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं ना, OHS है ना, OHS के दायरे में जो आता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। ये दायित्व बनता है और ये कवर होता है ESIC के अंडर में, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। और ये जो हजार्डस है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, मतलब व्यावसायिक हेल्थ का हत्या, मतलब व्यावसायिक चिकित्सा। अगर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज का बहुत बढ़िया काम होता, OHS का बहुत बढ़िया काम होता, तो आदमी ना बीमार पड़ते, ना किसी तरह से उनको कुछ होता। तो यहाँ OHS का पूरी तरह से उल्लंघन है, ESIC नॉर्म का उल्लंघन है। तो जो हम लोग डिमांड है अकॉर्डिंग टू एज, जो मृतक थे, जितना भी अभी एज बचा हुआ था, रिटायरमेंट एज लगभग 13 साल उनका बचा हुआ था, तो 13 साल और एवरेज सैलरी शायद उनका 20,000 रुपया मंथली था। तो आप उसके अनुसार आप काउंट कर लीजिए अमाउंट, तो ऐसे आप काउंट कीजिएगा 2,40,000 सालाना के अनुसार में, तो पता चलता है कि ये 31 लाख समथिंग आता है, 31,20,000 रुपया। लेकिन मेरा डिमांड क्या है कि प्रत्येक ईयर जो है ना सैलरी इंक्रीमेंट होता है, उस हिसाब से जाएंगे तो उनका रिटायरमेंट एज तक में कुछ नहीं तो 45-50 लाख का वो अपना अर्निंग करते, फैमिली के लिए करते, फैमिली सिक्योर होता। तो हमारा डिमांड ज़्यादा नहीं है, जो उनका जेन्युइनिटी है, जो 13 साल में वो अर्न करते हैं अपने फैमिली के लिए, वो 35 लाख का रखे हैं। और जो उनकी डिपेंडेंट वाइफ हैं, और ESIC स्कीम के तहत में उनको पेंशन रेगुलेट अविलंब किया जाएगा कि करने का मांग है। और जो भी माइनर बच्चियां हैं या फिर उनके जो बेटे हैं, उनका पढ़ाई का सारा खर्च उठाना है। और एक आश्रित जो है, डिपेंडेंट जो है, उनको कंपनी पेरोल पे पुनः जॉब पे देना है। तो ये हम लोगों का जेन्युइन डिमांड है और इस और पहल करें। जिस टाइप का भी है, इनका अगर आज मृत्यु हुआ है, कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन पूरी तरह से दोषी है, पूरी तरह से। रवि जी, मांग तो बात की बात है, अभी तो कोई अधिकारी यहाँ पर वार्ता के लिए पहुँचे नहीं है। क्या लगता है कि वार्ता के लिए इतना देर क्यों हो रहा है? कोई कंपनी लोग क्या पहले करता था ना, सेटलमेंट को जानता था। यहाँ का राजनीति में रामगढ़ एक इंडस्ट्रियल एरिया है और हर कंपनी कोई ना कोई नेता से जुड़ा हुआ था और पब्लिक डायरेक्ट फेस नहीं किया था कभी कंपनी को। लेकिन आज एक मीडियम बन चुका है, JB केसेस लोगों का एक आवाज़ बन चुका है, जो लोगों के साथ में, लोगों के लिए, उनके सामने, उनके हक के लिए बंद कमरे में नहीं ओपन टॉक करता है और उनका न्याय का बात करता है। और जो संवैधानिक रूल है जो है ना, जो एकदम एक नॉर्म बना हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट के तहत में, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत में जो नॉर्म बना हुआ है, आप कैसे कंपनी को रेगुलेट करेंगे, OHS पे कैसे काम करेंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे कैसे काम करेंगे, ESIC पे कैसे काम करेंगे,
तो ढेर सारा वेरियस फीचर्स है सेफ्टी नॉर्म पे कैसे काम करेंगे, तो ये सारा का ना नॉर्म बना हुआ दादा। और ये लोग कंपनी ना मेटिया मेट किया हुआ है, रामगढ़ में किसी तरह का कोई नियम का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि उनके क्लच में अधिकारी होते हैं, उनके क्लच में नेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनके भरोसे हम लोग कामों को पहले सौंप देते थे। तो यही लोग सिस्टम खराब करके रखा हुआ है। अब हम लोग सिस्टम से ही बात रखते हैं और उसी के तहत में मुआवजा, नौकरी, पेंशन और बाकी जो भी क्षतिपूर्ति है उसका डिमांड करते हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं अभी समय सुबह के 12 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी के साथ में धरना पर बीते 6 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। बावजूद अंदर से जो है उधर से झांका जा रहा है कि बाहर में चल क्या रहा है, तमाशा देख रहे हैं इधर कि हो क्या रहा है। अब देखना यह होगा कि और कितना लेट में जो है वार्ता होता है और इनके साथ में न्याय होता है, अन्याय होता है, तमाम चीज़ देखना पड़ेगा। तो अभी हमारे बीच इसी क्षेत्र के समाज सेवी सुदर्शन महतो जी मौजूद है, उनसे भी घटना के बारे में बातचीत करते हैं। क्या कैसे इस प्रकार की घटना हुई, कुछ जानकारी? देखिए, ये घटना जो है हमको उनके परिजन के द्वारा फोन के माध्यम से सूचना मिला कि उनका जो भाई है, छोटा भाई है, हमारे समय जब हम मुखिया थे उस समय वार्ड सदस्य भी थे, राजन जी बोले कि भैया ऐसे ऐसे है, फैक्ट्री मैनेजमेंट का ऐसे हमारा भाई का देहांत हुआ। और पूर्व में भी ऐसे कई घटना हमको सूचना भी मिली थी, और पूर्व में भी हम लोग मैनेजमेंट के साथ बहुत बार वार्ता की, लेकिन ये मैनेजमेंट इसका इतना खत्म और इतना घटिया किस्म की, गरीब को सिर्फ शोषण और शोषण करता है। इनको ना डेली बेज न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को यहाँ नहीं दिया जाता है। 8 घंटा के जगह में 12 घंटा खटाया जाता, जानवर जैसा खटाता है यहाँ। और इसका जो भी यहाँ केमिकल जो तैयार होता है, जो यहाँ प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल ऐसा केमिकल तैयार होता है कि उससे लोगों को, यहाँ के मजदूरों को कैंसर हो जा रहा है, नाना तरह का ऐसा लाइलाज बीमारी होता है, जिससे यहाँ अभी तक में हमको लगता है कि सैकड़ों मजदूरों की मौत हो चुकी है। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन को उसको जूं भी नहीं रेंगता है। गरीब को यहाँ तो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, मजदूर को तो यहाँ कीड़ा मकोड़ा की तरह ट्रीट किया जाता है। मजदूर की मौत हुए 15-20 घंटा होने वाला है। सुबह से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं वार्ता को लेकर, परंतु वार्ता में इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकता है? जहाँ तक हमको जानकारी है, हम तो यहाँ का मैनेजमेंट का एक मैन बॉडी जो है छोटू बाबू, उनसे मैंने फ़ोन पर सुबह ही वार्ता की थी। सुबह घर से ही जहाँ डेड बॉडी था आया था, हॉस्पिटल से ठीक बॉडी आया था, तो हम बात किए कि सर आपके यहाँ विगत लगभग 25-27 फाउंडेशन समय से लेकर अभी तक आपके यहाँ मजदूर कार्यरत था। उम्र भी ज़्यादा नहीं, 40-42 साल का उम्र है। वो बच्चा 4 छोटा बच्चा, वो बच्चा का भविष्य और उसके परिजन को उचित मुआवजा आप दे दीजिए। तो उनका कहना क्या था कि आप पहले दाह संस्कार करिए डेड बॉडी का। हमको जो बोले, फोन पर टेलीफोनिक वार्ता हुई तो हमको बोले पहले मुखिया जी डेड बॉडी को दाह संस्कार कर दिए, उसके बाद फिर हम अभी बाहर हैं, आएंगे 1 सप्ताह बाद तो फिर कुछ बात करेंगे। मतलब साफ है कि वो टहलाने और टलकाने वाला बात कर रहे थे कि वो कोई मुआवजा देने के पक्ष में उनका बात से लगा हमको कि कोई मुआवजा देने के पक्ष में नहीं है, जैसा उनकी बात से हमको लगा। तो जब तक न्याय नहीं मिल पाता है मजदूर के साथ, क्या आप लोग साथ देने वाले हैं? उनके साथ में साथ से कदम साथ मिलाकर देने वाले हैं? बिल्कुल 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण और यहाँ फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों के लिए सुदर्शन महतो तन मन धन तीनों से उस मजदूरों के साथ है। धन्यवाद। यहाँ पर अभी समाज सेवी लीलावती महतो भी मौजूद है, उनसे भी घटनाक्रम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दीदी, क्यों इतना लेट हो रहा है वार्ता करने का? सुबह से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, 12 बज चुके हैं दोपहर के, मोटा मोटी यहाँ पर आप लोग धारणा में बैठे हुए 6 घंटा बीत चुका है, अभी तक वार्ता करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ अधिकारी नहीं आई है, लेकिन अधिकारी सोच रही है ना कि अगर हम लेट करते हैं, यहाँ नहीं पहुँचते तो इन लोग अपने आप भाग जाएगा। लेकिन हम लोग भागने वाले में से नहीं है। चाहे हमको 8 दिन यहाँ धरना देना पड़े, हम लोग देंगे। और हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग काम करते हैं और हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना दे रहे हैं। तो क्या लगता है अभी तक अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में? अब देखिए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं उसको तो यही समझ में आता होगा ना कि अगर हम लोग वहाँ जाते हैं, या तो फिर उन लोग अपना दिमाग लगाता होगा कि इन लोग को कम में अंदर इन लोग सेटिंग करता होगा। लेकिन वो सेटिंग यहाँ नहीं चलेगा। चाहे वो 8 दिन यहाँ नहीं भी आवे ना, हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ 8 दिन हम लोग रहेंगे। यानी आप लोग जो है मृत बॉडी के साथ में डटे रहिएगा, साथ दीजिएगा, जो मृतक परिवार के जो भी सदस्य है उनके साथ में आप लोग
डटे रहिएगा। बिल्कुल रहेंगे, डटे रहने के लिए हम लोग आए हैं। आप बता सकते हैं उसका तो जिंदगी चला गया, उसका जिंदगी चला गया तो कहीं न कहीं इस कंपनी के लापरवाही से गया है, नहीं तो नहीं जाता। मान के चलिए इसका अचानक यहाँ तबीयत खराब हो जाती है तो कंपनी का ध्यान कहाँ रहता है? कम से कम चारों तरफ हॉस्पिटल है, रामगढ़ में नहीं तो सदर में तो इसको एडमिट करना चाहिए। सदर अगर एडमिट यहाँ वहाँ जाके कर देता, अगर टाइम से अगर उसका इलाज होता तो आज शायद इस तरह नहीं होता, उसका परिवार खुशहाल रहते। लेकिन कुछ नहीं, जैसे इनका तबीयत खराब हुआ कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ तक इतना इन लोग ये नीचे गिर गए हैं कि इन लोग फोन तक नहीं कर सकते हैं परिवार वालों को कि अच्छा, क्या बोलिएगा, यहाँ लेबर के साथ में शोषण किया जा रहा है, इसका मतलब? बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है लेबर के साथ। अभी तो सुनने में आया कि यहाँ का जो लेबर है वो बोल रहे हैं कि 12 घंटा हम लोग को काम करवाते हैं, 390 रुपया देते हैं। बताइए 12 घंटा काम, आपको लगता है कि एक महिला कोई मजदूरी में काम करने जाती है तो उसको 400 रुपया मिलता है? हाँ, आप देख लीजिए कि चारों तरफ ईंटा बन रहा है। वहाँ अगर इन लोग काम करती तो एक दिन एक महिला उतना कमा लेती है। यहाँ 12 घंटा काम कराने के बावजूद भी 390 रुपया देता है, तो शोषण तो है। हम लोग के साथ यहाँ शोषण किया जा रहा है। तो ये चीज अगर इन लोग लगातार सोचते हैं कि हम लोग शोषण करते आए हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब जनता जाग चुकी है, यहाँ के मजदूर भी जाग चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। अब जो भी होगा सफल वार्ता होगी तबे अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो अभी तक धारणा में बैठे हुए 6 घंटा बीत चुका है, किंतु अभी भी अधिकारियों के द्वारा वार्ता करने के लिए कोई भी इस गेट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत संख्या में, यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं भी पहुँची हुई है, पुरुष भी पहुँचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हुए हैं, नेता मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार से अभी तक न्याय दिलाने के लिए किसी प्रकार से पहल नहीं किया जा रहा है। यह जो मजदूर है बीते 20 वर्षों से इस प्लांट में जो है अपने योगदान देते आए हैं, किंतु आज इनकी मृत्यु होने के बाद जो है इनके साथ में किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है आप देख सकते हैं। मौत होने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं जो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं वहाँ शरबत भी दिया जा रहा है, लेकिन शरबत से क्या होगा? सुबह से ये लोग खाली पेट यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इनको जो है छोटे लाल जो मजदूर है उनको जो है घर परिवार वालों को जो है न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय मिलेगा क्या? यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्लांट के जो भी अधिकारी है शायद वो निर्दय है, उनके दिल में किसी प्रकार का दया भावना का चीज़ नहीं है। देख पा रहे होंगे बिस्कुट और यहाँ पर शरबत दिया जा रहा है, और लेकिन अभी तक अधिकारी लोग यहाँ पर निकल नहीं रहे हैं। पानी की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। अब देखना यह होगा कि कितना देर और भी भूखे प्यासे लोग यहाँ पर डटे रहते हैं न्याय के लिए, और अधिकारी जो है कब बाहर निकलते हैं इस प्लांट में और इन लोग से वार्ता करने के लिए। काम मुनी भूख उख लगल है? बहुत चक्कर भी आ रहा है। अच्छा, तुम जो डेट की है बेटी है क्या? हाँ बेटी है। कैसे डेट हुआ बाबू, कुछ थोड़ा बता पाएगी? कितना दिन से पहले तेरा पिताजी यहाँ पर काम करते थे? अच्छा, बड़े पापा। बहुत दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ का आदमी कोई सुन नहीं रहा है। जब काम था तभी जिंदा थे, दुनिया में थे तभी तो काम मतलब रखते थे, अब मतलब नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है लेकिन कोई निकल नहीं रहे। अच्छा, काम में जब आते थे 1 घंटा लेट होता था तो कॉल उल जाता था यहाँ से? तुरंत कॉल आ जाता था कि काहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुरंत पहुँच जाते थे। कितनों तबीयत खराब रहता था, बहाना करके निकल जाते थे घर से। अच्छा, घटना कैसे हुआ कुछ बता पाएगी बाबू? प्लांट से हुआ है। यहाँ पे सोए थे, वहाँ पे प्लांट का आदमी काम भी कर रहे थे, लेकिन कोई इसको देखे भी नहीं। यहाँ मेरा भाई आके लेके गए हैं घर। फोन नहीं गया है, फ़ोन भी नहीं कर दिए हैं, कोई नहीं कुछ बोले हैं। आके हम लोग का घर का आदमी कॉल करके पूछा तो कुछ नहीं जवाब दे रहे थे ये बड़े पापा। तो फिर उसके बाद आए भाई, मेरा भाई, उसके बाद आया तो देखा तो यहाँ पे 2 ठो थे, वो ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, और बड़े पापा सोए थे। लेकिन कभी कॉल करना चाहिए था ना उसको। अच्छा, हॉस्पिटल ले जाते अगर सही समय पर तो क्या तुम्हारे बड़े पापा बच सकते थे? बहुत बिल्कुल बच सकते थे, ज़्यादा सीरियस हो गए थे ना।
डॉक्टर भी नहीं जवाब देने लगा ना। तो तुम लोग के यहाँ पर अभी तो बैठी हुई हो, आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं। क्या मांग रहेगा तेरा? बहुत मांग रहेगा। वार्ता करने के लिए अधिकारी लोग को आना चाहिए, अंदर से जो भी मैनेजर है, अधिकारी है, उन लोग को आना चाहिए था कि नहीं? आना चाहिए था। इन लोग का साथ जो बड़े पापा के साथ में रहते थे उन लोग को भी आना चाहिए था, लेकिन देखे भी नहीं, आज तक कॉल भी नहीं किए कि कैसे है नहीं है। सो इतना यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है बाहर में, लेकिन कोई नहीं देख रहे हैं, ना गेट का बाहर से अंदर से भी नहीं देख रहे हैं, ना बाहर से निकल के देख रहे हैं। तो देख सकते हैं मृतक की भतीजी का बयान कि जब ये जिंदा थे तब इनसे काम लिया जा रहा था और आज मर गए हैं, ये मृत हो चुके हैं। तो इनको जो है न्याय के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। 1 घंटा लेट होते थे तो इनको कॉल करके बुला लिया जाता था कि आप इतने लेट क्यों हैं, और आज यहाँ पर डेथ हुए 12-15 घंटा बीत गया है, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है, ना ही कोई सूझबूझ लेने के लिए भी यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आए हुए हैं। आज देख सकते हैं आज किसी घर का साया उजड़ चुका है, किसी के सर से बाप का साया उठ चुका है, किसी माता का बेटा आज जो है इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। बावजूद अधिकारी लोग इतना निर्दय कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सिर्फ मजदूरों से यहाँ शोषण किया जाता है, शोषण के सिवा उनको कुछ नहीं किया जाता है। 12 घंटा जो है सिर्फ ड्यूटी लिया जाता है और जो है उनको दैनिक वेतन के रूप में बहुत कम दिया जाता है। इस प्रकार से शोषण आखिर कब तक चलता रहेगा? तो देखना यह होगा कि कब तक अधिकारी बाहर निकलते हैं और इन लोगों से वार्ता करते हैं, इनको उचित मुआवजा देने का काम करते हैं, उचित पेंशन देने का जो है काम करेंगे, ये देखना यह होगा। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आपको बहुत जल्द आएगी वार्ता को लेकर।